नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल लाइव। मैं हूं सुजाता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर नालंदा की है। नालंदा जिला का रहुई, अस्थावा, हिलसा समेत कई ऐसे प्रखंड हैं जो हर साल बाढ़ जैसी त्रासदी का दंश झेलता रहता है। इस साल भी अस्थावा प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि बाढ़ जैसे हालात की जानकारी मिलते ही अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पिछले दिनों लगातार इलाके का निरीक्षण किया है और बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। अस्थावा विधायक जितेंद्र कुमार ने बताया कि अस्थावा विधानसभा कई नदियों से घिरा हुआ है। जितना सारी नदियां व अस्थावा सरमेरा बिंद कतसरिया प्रखंड से गुजरती हुई है। विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा इस बाढ़ जैसी त्रासदी से निपटने के लिए एक व्यापक योजना का विधानसभा में रखने का काम किया है। इसके पूर्व में कई नदियों की गाद की उड़ाई भी गई है और कई छिलका का भी निर्माण किया गया है, जिससे किसानों को पटवन में सुविधा हुई। हम लोग बाढ़ जैसी त्रासदी से निपटने के लिए रात दिन काम भी कर रहे हैं। आने वाले समय में अस्थावा विधानसभा क्षेत्र में 1 अरब से अधिक की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट आने वाली है, जो निकट भविष्य में धरातल पर उतारा जाएगा। इससे अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। इतना ही नहीं, बाढ़ पर नियंत्रण को लेकर जगह जगह चेक डैम और बराज बनाने की योजना है। उन्होंने बाढ़ जैसी त्रासदी में रात दिन काम करने वाले पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ाते हुए कार्य की सराहना की है, जिनके द्वारा रॉकेटिंग ब्लड फाइटिंग के रूप में तटबंध को बचाने में अपनी भूमिका निभाई है। खबर नालंदा की है। राजद नेता जगदानंद सिंह और तेज प्रताप के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यही कारण है कि अब यह अंतर कलह अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। अस्थावा विधानसभा के जदयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने राजद नेता जगदानंद सिंह और तेज प्रताप के बीच हुए अंतर कलह पर चुटकी लेते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं ये राष्ट्रीय जनता दल की क्या सोच और क्या विचार है। बिहार की जनता के लिए आरजेडी क्या सोचती है। किसी तरह से सरकार में आना ही आरजेडी का एक मंशा है। राष्ट्रीय जनता दल अंतर्कलह से पूरी तरह से घिरा हुआ है। सत्ता में आने के लिए परेशान है। भाई भाई में लड़ाई है। तो वैसे मानसिकता और सोच वाले बिहार के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का जब उन्हीं पार्टी में अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो यह सोचने वाली बात है कि आम आदमी को इस पार्टी में कितना सम्मान देंगे। यह तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार की जनता की जानती है कि अगर बिहार को आगे बढ़ना है तो नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना होगा, ताकि बिहार एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित हो। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई चावल थोड़े से ही नमूने देखकर पता चलता है तो चावल की क्वालिटी क्या है, ठीक उसी तरह बिहार की जनता देख चुकी है। तेजस्वी यादव का जो परिवार है, जो सत्ता की प्राप्ति को लेकर आपस में ही बैठे हुए हैं, बिहार की जनता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है और आपस अंतर्कलह में ही राष्ट्रीय जनता दल पार्टी समाप्त हो जाएगी। खबर मोतिहारी की है। गोविंदगंज बूढ़ी गंडक नदी का कटाव एक बार फिर शुरू हो गया है। बूढ़ी गंडक के इस जलस्तर में काफी गिरावट है। इसके बावजूद भी नदी कटाव कर रही है। संग्रामपुर पुछड़िया के मलाही टोला में बसवाड़ी के समीप कटाव शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों के पिछले 22 साल विनाशकारी बाढ़ का भय काफी भयभीत कर रहा है। बताते चले कि जहां कटाव हो रहा है वहां बसवाड़ी है, जिस कारण अभी तक बांध नहीं टूट सका है, लेकिन बांस का जड़ भी अभी कटना शुरू हो गया है। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। दरअसल गोपाल मंडल ने भागलपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि जब माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू भागलपुर आते हैं, हमको नहीं खोजते हैं, हमको बिना जानकारी दिए वह मेरे क्षेत्र में घूमते हैं, इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को भी खराब लगता है। उन्होंने कहा कि यह उप मुख्यमंत्री जब जब आते हैं लोजपाइयों के बीच साथ घूमते हैं। लोजपा के सुरेश भगत और राजेश वर्मा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिन्होंने चुनाव में एनडीए का विरोध किया। उसके घर में वह भोजन
भोजन करते हैं। उप मुख्यमंत्री यहाँ तसलीदारी करने आते हैं, बनिया वर्गों के साथ बैठते हैं और पैसा लेते हैं। मालदार आदमी को उप मुख्यमंत्री अपने साथ गाड़ी में घुमाते हैं। उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्हें पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। खबर मोतिहारी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। रिजेक्टेड और मृत तृष्णा में भटक लोगों को ज्वाइन कराने के क्रम में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो घोर आपत्तिजनक है। यह गठबंधन धर्म का अपमान है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जेडीयू प्रदेश कार्यालय के मंच पर प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मंत्री बैठे थे, उनके सामने यह सब हो रहा था। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यह प्रतीत होता है कि भाजपा के विरुद्ध बोलने वालों को सह देने का काम किया जा रहा है। यह स्वतः अनुचित है, जबकि हमारी पार्टी ने टूर्नाजी पांडे पर कार्रवाई की है। गठबंधन की मर्यादा का पालन करना सबका कर्तव्य है। जनता दल यूनाइटेड राजग का महत्वपूर्ण घटक है, जिन्होंने जिम्मेदार और अनुशासित होने का परिचय देना चाहिए। साथ ही अनियंत्रित हो रहे कुछ नेताओं को नियंत्रित करना चाहिए। खबर मोतिहारी से है। पकड़ी दयाल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष भगत मंडल ने बताया कि सिरहा गांव में छापेमारी कर गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद को देशी शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसको आज जेल भेज दिया गया है। गुरुवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता सुनील राय अध्यक्षता में सरकार के आदेश के प्रति जलाई गई। अपने संबोधन में श्री राय ने कहा कि प्रदेश इकाई के आह्वान पर जिला मुख्यालय में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति संबंधी कैबिनेट के फैसले का विरोध किया गया है। निर्णय की प्रतियां जलाकर शिक्षक विरोध प्रकट की है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद को वर्तमान में कार्यरत योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, जबकि बिहार सरकार ने राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत करीब 4 लाख शिक्षकों की हकमारी करते हुए प्रतियोगिताओं की परीक्षा द्वारा प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद पर बहाल करने की स्वीकृति कैबिनेट के पास किया है, जिसमें प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों को भी शामिल होने का प्रावधान किया गया है। यह सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ धोखा है। मौके पर सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे। खबर मोतिहारी की है। अरेराज मोतिहारी मुख्य पथ के सिमराहा कोल्ड स्टोर के समीप अज्ञात स्कॉर्पियो की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान हरसिद्धि थाना क्षेत्र के आशुआना गांव निवासी नवल पटेल का पुत्र सत्येंद्र कुमार 30 वर्ष बताया जाता है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अंतिम परीक्षण हेतु मोतिहारी भेज दिया। वहीं घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है।